वेलकम टू मेक इट यूनिक, जहां हर कहानी में बस एक ही भाव होता है, भक्ति और विश्वास का। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में बसती है। हम हर दिन आपके लिए नई नई स्टोरियां लाते हैं जो दिल को सुकून दें और मन में भगवान के प्रति भरोसा जगाए। आज की कहानी है आस्था, जब भरोसा भगवान पर होता है। वो आस्था जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है। वो विश्वास जो कहता है, अगर भरोसा भगवान पर हो तो रास्ता कभी बंद नहीं होता। तो चलिए, मन को शांत कीजिए, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइए और सुनिए एक ऐसी भावनात्मक कहानी जो आपके भीतर के विश्वास को फिर से जगाएगी। आस्था की परिभाषा। कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ता दिखता है न उम्मीद। हर दिशा अंधेरे में डूबी होती है और मन सवालों से भर जाता है। उसी क्षण भीतर से एक आवाज उठती है, डर मत, मैं यही हूं। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की होती है। क्योंकि जब इंसान की ताकत जवाब दे देती है, तब भगवान की कृपा काम करना शुरू करती है। आस्था कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं। वो तो उस हवा की तरह है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। और जो एक बार इस हवा को पहचान लेता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। मन की यात्रा। जब मन डगमगाता है तो दुनिया सलाह देती है, पर जब मन शांत होता है तो भगवान संकेत देते हैं। कभी ये संकेत किसी शब्द में नहीं होते, कभी वो किसी अजनबी की मदद में, कभी किसी पुरानी याद के रूप में, या कभी किसी मौन एहसास के रूप में मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर उस मौन को सुनना सीख लेता है, वो जान जाता है कि भगवान को देखने से पहले महसूस करना जरूरी है। विश्वास आंखों का नहीं, दिल का मामला है। परीक्षा और सबक। भगवान किसी को सजा नहीं देते, वो तो परखते हैं कि हमारा भरोसा कितना गहरा है। कभी कुछ छीन कर सिखाते हैं, कभी कुछ देकर परखते हैं, कभी हमें गिराकर देखते हैं कि हम टूटे या झुके। पर हर बार जब हम संभलते हैं, वो गर्व से मुस्कुराते हैं, देखो यह मेरा भक्त है। आस्था का मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यह कि तूफान में भी दीपक जलता रहेगा। हर ठोकर में संदेश छिपा होता है और हर दर्द के पीछे एक दुआ। मौन संवाद। कई बार लगता है कि भगवान चुप हैं। हम पुकारते हैं पर जवाब नहीं आता। पर क्या सच में वो चुप होते हैं? नहीं, वो बस देख रहे होते हैं कि हम भरोसा रखते हैं या नहीं। वो हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, पर उत्तर तब देते हैं जब हम शांत हो जाते हैं। क्योंकि प्रार्थना तब पूरी होती है जब मन में आवाज नहीं, सिर्फ श्रद्धा रह जाती है। जितना गहरा मौन उतना गहरा संबंध। वो जानते हैं कब क्या देना है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो हमेशा वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है, न कि हमारी इच्छा के लिए। विश्वास की शक्ति। विश्वास कोई शब्द नहीं, वो एक अदृश्य शक्ति है जो गिरने नहीं देती। जब हम सब कुछ खो देते हैं, फिर भी एक एहसास भीतर से कहता है, कुछ नहीं खोया क्योंकि मैं हूं। यही आवाज है भगवान की उपस्थिति। वो हाथ नहीं थामते पर रास्ता दिखा देते हैं। वो बोलते नहीं पर मन को सहला देते हैं। विश्वास का मतलब है अंधेरे में चलते हुए भी यह जानना कि
कहीं न कहीं एक रोशनी है जो तुम्हारे लिए ही जलेगी। स्वीकृति की साधना। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वह हमारे लिए सही नहीं। आस्था का असली अर्थ है उनके फैसले को बिना सवाल किए स्वीकार करना। हर विलंब एक तैयारी होती है, हर रोक एक दिशा। जब हम क्यों पूछना छोड़ देते हैं और धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि तब हमें समझ आता है कि भगवान हमें सजा नहीं, सुधार दे रहे हैं। मौन में शक्ति। जब मन थक जाता है तो मंदिर की घंटियां भी हमें शांति देती हैं। वो घंटियां हमें याद दिलाती हैं कि चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, भगवान का नाम लेते ही एक अदृश्य धारा बहने लगती है। आंखें बंद करते ही जो शांति महसूस होती है, वो किसी दवा से नहीं, भक्ति से आती है। वो मौन जो भीतर गूंजता है, वही भगवान का स्पर्श है। वो हर सांस के साथ कहता है, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। भरोसे की अनुभूति। जब जिंदगी की हर दिशा धुंधली लगे तो रुक कर खुद से कहना, मुझे यकीन है वो सब ठीक कर देंगे। यही वाक्य चमत्कारों की शुरुआत है, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम पूरे विश्वास से कहते हो। जिस दिन तुम अपनी चिंता छोड़कर उनका नाम ले लेते हो, उसी दिन से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। वो हमें उस जगह पहुंचाते हैं जहां हमें होना चाहिए, भले ही हम वहां जाना न चाहते हों, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सा रास्ता हमारी आत्मा को प्रकाश देगा। आस्था का अनुभव। आस्था कोई तर्क नहीं मांगती, वो बस समर्पण चाहती है। जब हम भगवान से कुछ मांगना छोड़ देते हैं और बस उन्हें महसूस करना सीख जाते हैं, तो हर पल वरदान बन जाता है। फिर दुख भी शिक्षण बनता है और आनंद आभार में बदल जाता है। जो व्यक्ति कह देता है जो भी होगा अच्छा होगा, वो अपने जीवन में चमत्कारों का द्वार खोल देता है, क्योंकि भगवान उसके शब्द नहीं, उसके भाव सुनते हैं। समापन। आस्था का कवच। तो आज बस इतना याद रखो, आस्था कोई ढाल नहीं जो मुश्किलों को रोक दे, वो तो एक कवच है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, उन्हें महसूस करो। सूरज की किरण में, किसी मुस्कान में, किसी मदद के पल में, हर जगह उनका संकेत है। अगर दिल सच्चा है तो हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और जब तुम पूरे भरोसे से कहोगे, हे प्रभु मुझे आप पर विश्वास है, तो भगवान कहेंगे, मुझे भी तुम पर विश्वास रखो, वो तुम्हारे लिए सब करेंगे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भक्ति की बात जब एक से दूसरे तक पहुंचती है तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसी ही और भी भावपूर्ण और आधुनिक भक्ति कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मेक इट यूनिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मन को अच्छा लगे तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। जय श्री हरि।